प्रक्षेप्य की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसमें लिखना कण द्वारा प्राप्त की जाने वाली उच्चतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को उच्चतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप्य की ऊंचाई कहते हैं। यह अधिकतम तब होगी जब प्रक्षेप्य कोण, यह अधिकतम तब होगी जब प्रक्षेप्य कोण 90 डिग्री होगा। देखो मैक्सिमम रेंज वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, है ना। वही लिखा है कि अधिकतम ऊंचाई के लिए कोण कितना होना चाहिए, प्रक्षेप्य कोण 90 डिग्री। लेकिन रेंज, अधिकतम रेंज के लिए कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री ना। द हाईएस्ट वर्टिकल height attained by the particle is called the height of the projectile. The height of the projectile. Full stop. It will be maximum when the angle of projection is 90 degrees. It will be maximum when the angle of projection is 90 degrees. कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये हो गया आपका प्रक्षेप वाला लिख के। कल एक क्वेश्चन दिया था, बताओ कितना आया आंसर। 30 डिग्री आया सबका, ऐसा कोई जिससे नहीं बना? पक्का हिमांशु बन गया? कल नहीं आए थे। मतलब इसके क्वेश्चन आपको बन जाएंगे अगर फॉर्मूला याद है तो, है ना। R इज इक्वल्स टू क्या होता है, U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G। T इज इक्वल टू 2U साइन थी, हाँ देख के 2U साइन, तुम्हारी बस तो होशियार हो। 2U साइन थीटा अपॉन G। और हाइट के लिए U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। कॉपी बंद करो। अब बोलो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन G 2G। T इज इक्वल्स टू U साइन थीटा अपॉन 2G। G
u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g, r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, है ना। एक काम करिएगा आप, जितने फॉर्मूले हैं पीछे जहाँ तक के अपन ने, जैसे अभी कौन सा लिखा, एक एक्सेलरेशन से शुरू किया है हमने, नहीं डिस्टेंस से शुरू किया है फॉर्मूला, है ना, दूरी से शुरू किया है ना, दूरी बराबर दूरी बराबर नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, फिर नेक्स्ट लिखा है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, फिर उसके बाद गति के तीनों समीकरण लिखे हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद और कौन सा फॉर्मूला लिखा है, हाँ कोणीय वेग का, कोणीय विस्थापन का, है ना, ये सब फॉर्मूले एक। फिर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। अभी आगे बढ़ते जाएंगे तो फॉर्मूले बढ़ते जाएंगे। तो एक काम करो, कॉपी में सबसे पीछे के 3 पेज अलग करो और वहाँ सिर्फ आपके फॉर्मूले लिखे होना चाहिए। लिखो सारे, बिना देखे लिखो। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे चाल, स्पीड इज इक्वल्स टू, लिखो फेयर कॉपी में ही, पीछे के 3 पेज छोड़ के, और बस मेन हेडिंग डालो फॉर्मूले। सबसे पहले लिखो चाल का, फिर लिखना वेग का वेलोसिटी, उसके बाद लिखोगे त्वरण का, त्वरण एक्सेलरेशन, हाँ क्या होता है, चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग का क्या लिखा है, विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। त्वरण के लिए, एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब तीनों इक्वेशन लिखो गति की, गति के तीनों समीकरण या गैलीलियो के 3 समीकरण लिखो। हेडिंग डालोगे गति के समीकरण 1 2 3, तीनों लिखो। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। शुभम दिखा दो, वो नहीं आया था, लव कुश लिख दिया। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आयुष बन रहा है। और थर्ड क्या है, हाँ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण हो गए। अगला आपका फॉर्मूला होगा कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, थीटा अपॉन टी। अगले लाइन में लिखना है एक पूरे चक्कर के लिए, फुल सर्कल के लिए क्या बनेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। एक पूरे चक्कर के लिए ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। अगला रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड एंगुलर वाला, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। अगला हेडिंग डालोगे आप कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। क्या होता है,
V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, V इक्वल टू आर ओमेगा। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, प्रक्षेप्य गति के लिए, प्रक्षेप्य गति के लिए खुद लिखो यहाँ रेंज का फॉर्मूला, T के लिए और H के लिए तीनों फॉर्मूले लिखो और आखिरी में लिख लेना रेंज मैक्सिमम कितने डिग्री पर होती है, 45 पर। हाइट मैक्सिमम 90 है ना, और आर मैक्सिमम अधिकतम दूरी तक जाना है तो 45 डिग्री पर। जहाँ रेंज का फॉर्मूला लिखोगे वहीं साइड में लिख लेना रेंज मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। सारे फॉर्मूले देखो, क्या आपको इतने याद हैं? पूरे याद है ना सभी को? जो लोग रोज़ आ रहे थे और नहीं आ रहे थे तो उनको रट्टा मारना पड़ेगा, एक ही ऑप्शन है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक सुनना अच्छे से, लिखना नहीं है, बस ऐसे ही बताना। एक बार ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बंदर पर बंदूक से कोई आदमी निशाना लगा रहा है ना, बंदर पर बंदूक से कोई आदमी निशाना लगा रहा है और निशाना बंदर से नीचे लगता है, निशाना लगता है बंदर से नीचे, लेकिन बंदर बंदूक की आवाज़ सुनकर नीचे कूद जाता है, तो क्या इसको गोली लगने की संभावना है या नहीं? बंदर पर निशाना लगाता है लेकिन निशाना नीचे लग जाता है और बंदूक की आवाज़ सुनकर बंदर नीचे कूद जा रहा है, तो क्या उसको गोली लगने की संभावना है या नहीं है? संभावना बढ़ गई उसकी। क्यों? क्योंकि नीचे ही निशाना लगा और नीचे ही बंदर कूदा। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आदमी जानबूझ के नीचे ही निशाना लगा रहा है थोड़ी, क्योंकि कूदेगा है ना, तो संभावना बढ़ जाएगी। आंसर पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या बंदर को गोली लगने की संभावना, ऐसा ऑप्शन ए संभावना बढ़ जाएगी, कोई संभावना नहीं, संभावना मतलब 50-50 है और फिर इसमें से इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो संभावना बढ़ जाएगी क्योंकि बंदर नीचे कूदा, ठीक है। अब अपना टॉपिक है सिंपल मशीन, लेकिन इसके पहले आप गति के प्रकार लिख रहे थे। सिंपल मशीन पहले पढ़ा है, उत्तोलक वगैरह पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो कल की क्लास मिस मत करना, बता दे रही हूँ अभी, चाहे पानी गिरे हाँ मतलब नेक्स्ट जब भी आएगा, अब तो गुरुवार आएगा सीधे, है ना। चलो, तो सिंपल मशीन कल ही करवाऊँगी मैं, अगले दिन ही करवाऊँगी। अगला ये गति के प्रकार लिख रहे थे, 2-3 और लिख लो। पहला लिखा था आपने ट्रांसलेटरी मोशन, स्थानांतरी गति, उसमें 4 प्रकार लिखे थे, सरल या ऋजुरेखीय गति, अनियमित गति, वक्रीय गति और प्रक्षेप्य गति। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें था क्या? प्रक्षेप्य गति। अगली हेडिंग डालना ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति
ऊर्ध्वगति, वर्टिकल मोशन। क्या होगा वर्टिकल? ऊर्ध्व क्या होगा? यदि हम किसी चीज़ को ऐसे फेंकें 90 डिग्री का कोण बनाती हो तो उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वगति। लिख लीजिए। जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह या क्षैतिज से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को गति करती है तो इसे ऊर्ध्व गति कहते हैं। When an object, लिखो जल्दी इंग्लिश वाले, when an object moves from top to bottom or bottom to top, making an angle of 90 degrees with the surface of the earth or the horizontal, then it is called vertical motion. When an object moves from top to bottom or bottom to top, making an angle of 90 degrees with the surface of the earth or the horizontal, then it is called vertical motion. Vertical motion. उदाहरण लिखना। ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए वस्तु की गति। Speed of an object released क्या बोलूं? ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े गए वस्तु की गति। Speed of an object released freely from above. Speed of an object released freely from above. अगला है आवर्ती गति। आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जब कोई वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराती है तो उसकी गति को कहते हैं आवर्ती गति, ठीक है, या पीरियोडिक मोशन। मतलब एक बार उस रास्ते से चल गई। स्थानांतरी में क्या होता है? हर बार वो जगह बदल नहीं रही है। और यहाँ पे क्या होता है? स्थानांतरी गति में हर बार जगह बदल रही है। और आवर्ती में क्या होता है? वहीं जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, तो उसका एक सर्कल पूरा हो गया, फिर वो वही रिपीट करेगी वो अपना रास्ता, फिर वो घूम रही है, फिर वो बार बार उसी को दोहराएगी। या फिर घड़ी की सुई भी देखो, एक बार पूरा घूम लिया,
फिर दोबारा आएगी, या फिर वो वाला पेंडुलम वाला जो क्लॉक रहता है वो भी ऐसे दाएं बाएं घूमता रहता है ना, तो वो भी कैसी गति हो गई, आवर्ती गति। मतलब जब कोई भी वस्तु अपनी गति को बार बार दोहराए तो उसकी गति होती है आवर्ती गति, पीरियोडिक मोशन। लिखिए, आवर्ती गति। इस प्रकार की गति में गतिशील वस्तु, इस प्रकार की गति में गतिशील वस्तु निश्चित समयांतराल में अपने गमन पथ को दोहराती रहती है। अपने गमन पथ को दोहराती रहती है। In this type of motion, the moving object keeps हेलो, क्लास में है, अब भी 5-10 मिनट से कर रहे हैं। अब भी पूछ रहे हैं, हम 5 मिनट में क्लास में हैं। हाँ। In this type of motion, the moving object keeps repeating its path in a fixed time interval. अगली लाइन में लिखना आप लोग, इसमें गमन पथ सरल रेखीय, वक्रीय कुछ भी हो सकता है। The path of travel in this can be anything like a straight line or curved motion उदाहरण के लिए लिख लो, जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, मोशन ऑफ पेंडुलम, कॉमा पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ, अगली लाइन में लिखना, इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। टाइप्स लिख लो इसके, इसे भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला लिखना, दोलन या कंपनीय गति, ऑक्सीलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, इसमें लिखो
इस प्रकार की आवर्ती गति में गतिशील वस्तु अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है। इस प्रकार की आवर्ती गति में गतिशील वस्तु अपने मार्ग के एक निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करती है। In this type of periodic motion, the moving object moves around or up and down a fixed point on its path. ये बना लेना। एग्जाम्पल के लिए लिख लो, जैसे झूले की गति, मोशन ऑफ स्विंग, और पेंडुलम की गति, मोशन ऑफ पेंडुलम। और लास्ट लिखिएगा वृत्तीय या घूर्णन गति, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। वृत्तीय या घूर्णन गति क्या होगी? वृत्तीय या घूर्णन गति गोल गोल घूमेगा, है ना, और बार बार दोहराएगी अपने रास्ते को, तो वो कहलाएगी वृत्तीय या घूर्णन गति, सर्कुलर और रोटेटरी मोशन। इसमें लिखना जब किसका दूसरा, यही तो है वृत्तीय या घूर्णन गति। पहला लिखा दोलन और दूसरा लिखा वृत्तीय और घूर्णन। ये भी तो बार बार दोहरा रही है ना, तो आवर्ती गति के अंदर ही आएगा ये। जब गतिशील वस्तु किसी वृत्तीय या परिधिनुमा पथ पर गति करती है जब गतिशील वस्तु किसी वृत्तीय या परिधिनुमा पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। तो उसकी गति को वृत्तीय गति या घूर्णन गति कहते हैं। When a moving object moves on a circular path, then its motion is called circular motion or rotational motion.